नमस्ते, मैं अमित शर्मा विश्व भर के आर्य जगत के समाचार लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं आर्य संदेश न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीते दिनों लखनऊ के सैनिक होम्स कॉलोनी में वैदिक निर्माण गुरुकुल की स्थापना हेतु शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8000 स्क्वायर फीट के स्थान पर बनने वाले इस गुरुकुल में विद्यार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वैदिक संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृत भाषा का ज्ञान भी दिया जाएगा। गुरुकुल के प्रांगण में विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था भी होगी। गुरुकुल की शिक्षा पाने के बाद बालक पूर्ण शिक्षित, देश प्रेम की भावना एवं संस्कारों से ओतप्रोत होगा। गुरुकुल के संचालक कर्नल डॉक्टर अनिल आहूजा ने बताया कि शिलान्यास समारोह में विभिन्न आर्य समाजों के पदाधिकारी और विभिन्न सेवानिवृत्त सेनाधिकारी शामिल हुए। समारोह का आरंभ यज्ञ से किया गया, जिसके ब्रह्मा आचार्य शिवदत्त पांडे थे। इसके पश्चात सेना के अधिकारियों ने और विद्वानों ने आए हुए लोगों को आशीर्वचन दिया। मंच संचालन आचार्य रूपचंद्र दीपक जी द्वारा किया गया। आर्य समाज के सेवा प्रकल्प सहयोग के कार्यकर्ता दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर सोने वाले गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। बीते दिनों आर्य समाज मंदिर DCM रेलवे कॉलोनी में रिक्शा चालकों, ठेले वालों और मजदूरी करने वाले लोगों को गर्म कपड़े भेंट स्वरूप दिए गए। इसके उपरांत एक अन्य कार्यक्रम में किशनगंज में स्थित गौशाला में भी वस्त्र वितरण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भी शास्त्री पार्क में पराक्रम दिवस आयोजित किया गया और इस उपलक्ष्य में शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के नीचे बसी एक बस्ती में वस्त्र वितरित किए गए। बीते दिनों दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और दयानंद सेवा आश्रम संघ द्वारा आर्य समाज ह्यूस्टन और आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के सहयोग से जरूरतमंद मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए भूषण एवं विजय वर्मा छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारत में ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो आर्थिक कारणों से अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस योजना का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया गया, जिसमें देश विदेश से विभिन्न आर्य समाजों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस योजना को अमेरिका में रहने वाले भूषण परिवार द्वारा प्रायोजित किया गया है। अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ द्वारा बीते दिनों ऑनलाइन माध्यम से एक विशेष वेबिनार के माध्यम द्वारा सुशील राज आर्य प्रतिभा विकास संस्थान की वर्ष 2022 के लिए उचित चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता के बल पर चयनित होकर आए 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए विद्यार्थियों का अभिनंदन और गत वर्षों में संस्थान द्वारा पढ़ाई करने के पश्चात सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। नए विद्यार्थियों ने आर्य प्रतिभा विकास संस्थान की चयन प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए बताया कि देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 7000 बच्चों में से क्वालिफाई कर अंतिम 25 में पहुंचने पर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन श्री राजकुमार गुप्ता जी ने सभी अधिकारियों और विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य के विषय में कहा कि भारत की युवा पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए अग्रिम भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य ने सभी विद्यार्थियों, अधिकारियों और इंटरव्यू पैनल को अपनी शुभकामनाएं दी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री प्रकाश आर्य, दयानंद सेवा आश्रम संघ के महामंत्री श्री जोगेंद्र खट्टर और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वहां के आश्रमों, विद्यालयों और आर्य समाज मंदिरों के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को और दक्ष रूप से करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और इस सभी संस्थाओं के अधिकारियों और पुरोहितों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। आपने देखा, आर्य समाज महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अपने क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों को और उनके वीडियो को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। आर्य संदेश न्यूज में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते।